जय हिंद, वंदे मातरम। 8 बज गया है और सभी लोग अपनी कमर कस लीजिए क्योंकि चित्रकूट के क्षेत्र से शिक्षा में क्रांति है। और आप सभी छात्रों को बता दूं, एकेडमी में सनराइज करियर एकेडमी जो कि चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन, खास शिक्षक दिवस के दिन एकेडमी में एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस का नया बैच चलाया जाएगा। क्लियर है? नया बैच मॉर्निंग 9 से 12 और शाम 3 से 6, 2 शिफ्ट में पेपर चलाया जाएगा। 2 शिफ्ट में पेपर आप लोगों को देना है। नया बैच चलाया जाएगा और आइए शून्य स्तर से बैच चलाया जाएगा। चलिए अब आज का क्वेश्चन करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्या बोल रहा है। किसी भाषा में रेखा, किसी भाषा में ये जो रेखा है, रेखा को क्या लिखा जाता है? NOPST। किसी कूट भाषा में रेखा को लिखा जाता है NOPST। और जो रेशम है, क्या है? रेशम को क्या लिखा जाता है? NOHSTQ, ये लिखा जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एस नहीं आएगा, ओके, ये लिखा जाता है। रेशम को क्या लिखा जाता है? NOHSTQ लिखा जाता है। किसी कूट भाषा में रेखा को लिखा जाता है NOPST और रेशम को लिखा जाता है NOHSTQ। तो श्याम को क्या लिखा जाएगा? देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स, बच्चों, मेरा मकसद ये है कि आप अपने एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि एग्ज़ाम से पहले इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें कि जब आप एग्ज़ाम में जाएं, एग्ज़ाम में जाने के बाद आपका हर एक क्वेश्चन अच्छे से बने। क्लियर है? तो देखिए अब आज के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा अलग है। श्याम क्या बन रहा है? देखिए श्याम को क्या बनाया जा रहा है? HSLTQ। अब फिर से पढ़ते हैं। रेखा को REKHA, रेखा को बनाया जा रहा है NOPST। RESHAM को बनाया जा रहा है NOHSTQ और SHYAM को बनाया जा रहा है HSLTQ। ठीक है, और हमें किसका बनाना है? शेम का। शेम का बनाना है। ठीक है, आप जरा देखिए, क्या इन सभी कूटों में जो भी कूट दिया हुआ है सब में सेम है क्या? यहाँ पे देखो ए का क्या बन रहा है? T। यहाँ भी देखो ए का क्या बन रहा है? T। और यहाँ भी क्या है? ए का क्या बन रहा है? T। ठीक है, अब जरा देखो इसमें H का क्या बन रहा है यहाँ पे? S। H का क्या बन रहा है यहाँ पे? S। यहाँ भी H का क्या बन रहा है? S। यानी इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जो यहाँ से कूट बन रहा है वही उसका कर देना है। ठीक है, तो जरा देखिए S कहीं देखिए, S का क्या बन रहा है यहाँ पे? H। तो सीधे S का क्या बनाइए? H का क्या बन रहा है? S। तो सीधे बनाइए इसका क्या? S। A का क्या बन रहा है? T। तो सीधे A का बनाइए क्या? T। M का क्या बन रहा है? Q। तो M का सीधे बनाइए क्या? Q। और T आगे क्या है? शेम, E है ना? E का क्या बन रहा है? कहीं देखिए E है क्या? E का क्या बन रहा है? O। यहाँ भी देखो E का क्या बन रहा है? O। तो बनाइए यहाँ पर O। HSTQO। HSTQO, C नंबर है हमारा। HSTQO कौन सा नंबर है? C नंबर है। HSTQO, C नंबर। क्लियर है? यानी जो कूट हमें चाहिए वो इन्हीं में से बन के आना है। ठीक है, ऐसा भी कोडिंग डिकोडिंग आपके एग्जाम में आता है, तो इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर है? रेखा ये बना श्याम का, रेशम श्याम से बना, तो हमने अगला कूट निकाल लिया। हमारा आंसर क्या हो गया? C। कहाँ पे आया हुआ ये क्वेश्चन? SSC में आया हुआ ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है। सभी बच्चों अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है जरा देखिए क्या बोल रहा है। अर्थ को किसी कूट भाषा में, ये अर्थ है हमारा, अर्थ को किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है? SUBDZ। AEARTH। अर्थ को किसी कूट भाषा में SUBDZ लिखा जाता है और टीयर को TEAR, टीयर को लिखा जाता है
टीयर और हर को कैसे लिखा जाएगा, वो बोल रहा है टीयर और हर को कैसे लिखा जाएगा, तो वो सब यहीं से बनेगा। देखिए ई को क्या लिख रहे हैं एस, ए को क्या लिख रहे हैं यू, आर को क्या लिख रहे हैं बी, टी को क्या लिख रहे हैं डी, एच को क्या लिख रहे हैं जेड। अच्छा आपको बता दें, आज जो हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं ना, आज में आपको नंबरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जो कूट पहले दिया है उसी में से बनाना है, ठीक है। तो ई का क्या था एस, ए, यू, आर, बी, टी, डी और एच, जेड। अब देखो टी का क्या बन रहा है, टीयर और एच ई आर का बनाना है ना, हर का। टी का क्या बन रहा है यहाँ पे देखो डी, तो करो डी। ई का क्या बन रहा है, ई का यहाँ पे एस, तो करो एस। ए का क्या बन रहा है यहाँ पे यू, तो करो यू। और आर का क्या बन रहा है बी, तो करो यहाँ पे बी। तो बन गया ना हमारा, डी एस यू भी बन गया ना, टीयर का बन गया ना। अब बनाना है किसका, हर का। तो हर इसमें बन सकता है क्या, एच ई आर बिल्कुल बन सकता है। एच का क्या है यहाँ पे जेड, तो बनाओ जेड। ई का क्या है देखो फिर से एस, तो बनाओ ई का क्या एस। आर का क्या है यहाँ पे बी, तो बनाओ बी। जेड एस बी, जेड एस बी। डी एस यू बी, जेड एस बी, डी एस यू बी, जेड एस बी। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो कहाँ पे आया था, एसएससी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 2022। अच्छा बॉयज एंड गर्ल्स, आपको एक चीज़ बता दूं, अभी आप देख रहे हो ज़्यादातर एसएससी के प्रश्न आ रहे हैं। आप इसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा कि भाई उत्तर प्रदेश पुलिस का बोल रखा है और एसएससी कर, नहीं। अभी आपका बेस बना रहे हैं, हम आपको वो क्वेश्चन भी कराएंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आए हैं, लेकिन पहले बेस बनाना है, ठीक है। अगर हमारा बेस एक बार बन गया तो मान के चलिए आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे जरा देखिए कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में वर्ल्ड, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड को क्या लिखा जा रहा है, जी आई सी एम ए, तो वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा, वर्ल्ड, तो वर्ल्ड को क्या लिखा जाएगा। देखिए डब्ल्यू को क्या लिखा जा रहा है जी, ओ को क्या लिखा जा रहा है आई, आर को क्या लिखा जा रहा है सी, एल को क्या लिखा जा रहा है एम, डी को क्या लिखा जा रहा है ए। अब देखो वो क्या बोल रहा है वर्ड, तो वर्ड को हमको वर्ड लिखना है, तो सबसे पहले क्या आएगा, वर्ड का क्या बन रहा है जी, है ना। ओ क्या बन रहा है आई, आर का क्या बन रहा है सी, और डी का क्या बन रहा है ये जी आई सी ए, जी आई सी ए। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारा जी आई सी ए, ठीक है। क्या बन रहा है हमारा जी आई सी ए, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्लियर है, ऐसे आपको प्रश्नों में करना है, ठीक है। आज की रीजनिंग हमारी इसी में बेस है कि मतलब पुराने कूट से क्या बन रहा है, कोई नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बस पुराने कूट से ही बनाइए। और ऐसे प्रश्न बहुत आयत आते, देख ही रहे हो, कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है। चलिए पांचों क्वेश्चन करते हैं। पांचों क्वेश्चन क्या है देखिए हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जो MARS है, मार्स, ठीक है, मार्स क्या लिखा हुआ है ZNEF, M का बन गया Z, A का बन गया N, R का बन गया E, S का बन गया F। तो बोल रहा है आर्म्स, ARMS का क्या बनेगा, तो ARMS का क्या बनेगा, देखिए एक ही जगह क्या है यहाँ पे N, तो यहाँ पे सीधे लिखो क्या N, और R की जगह क्या है, R की जगह E है तो डायरेक्टली लिखिए E, और M की जगह क्या है Z, तो डायरेक्ट लिखिए Z, और S की जगह क्या है F, तो लिखिए F, NEZF, NEZF। तो NEZF कहाँ है हमारा, ए नंबर, NEZF, ये है हमारा आंसर। और देखिए कहाँ पे आया हुआ है, ये SSC CGL में आया हुआ है। कहाँ पे आया हुआ है, SSC CGL में आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी कूट भाषा में, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं तो हमारे पास एक लिखने के लिए आ जाएगा ये, यदि किसी कूट भाषा में सिंगर SINGER, सिंगर को क्या लिखा है AIBCED, SINGER AIBCED को लिखा जाता है, तो जिंजर को क्या लिखा जाएगा, किसको, जिंजर को, GINGER, जिंजर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए S का मतलब है A, I का मतलब I ही है, ठीक है, N का मतलब B, G का मतलब C, E का मतलब E, R का मतलब D। तो जरा देखिए G का मतलब क्या था वहाँ पर C, तो लिखो C। I का मतलब क्या था, I ही था। N का मतलब क्या था B, और G का मतलब क्या था, G का मतलब फिर से C था। E का मतलब क्या था, E ही था, और R का मतलब क्या था, D था। CIBCED, CIBCED।
तो CIBCED कौन सा है? CIBCED कौन सा नंबर है? बी नंबर, ठीक है। तो बी नंबर हमारा सही है, ठीक है। ऐसे प्रश्न देखिए आते हैं CGL जैसे एग्ज़ाम में, SSC जैसे एग्ज़ाम में, पुलिस जैसे एग्ज़ाम में, पेट में भी आ सकता है। तो ये जो सीरीज़ हम चला रहे हैं ये पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आए समझ में? चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस की तो लड़ी लगानी है भाई, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि आप लोगों का एग्ज़ाम निकले, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, अगर हम सही दिशा में पढ़ेंगे तो ही हमारा एग्ज़ाम निकलता है, अगर हम सही दिशा में नहीं पढ़ेंगे तो हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल सकता। राइट पाथ, राइट किताबें, राइट बुक्स एंड राइट डायरेक्शन, राइट मोटिवेशन आपको एग्ज़ाम में निकाल सकता है, ठीक है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में प्रिंसिपल, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को क्या लिखा जाता है? MBOQSOMVW लिखा जाता है, ठीक है। MVW लिखा जाता है, TRINCIPAL, MVW लिखा जाता है, ठीक है। और जो टीचर है, टीचर, ये यहाँ पे कर देते हैं, टीचर, जो टीचर है उसको क्या लिखा जाता है? FDVSZDB। तो हमें क्या है? कैपिटल का क्या लिखा जाएगा? कैपिटल का क्या लिखा जाएगा? अच्छा, कभी अगर दो कूट देता है ना, देखो पहला कूट दिया है, दूसरा कूट दिया है, अभी पहला कूट दिया है, दूसरा कूट दिया है, तो पहले कूट और दूसरे कूट में मिलान करना है कि जो शब्द यहाँ है वहाँ वो शब्द वहाँ है, क्या उन दोनों का मतलब सेम है? जैसे ए का मतलब यहाँ क्या है? वी, तो यहाँ भी देखो ए का मतलब वी है क्या? बिल्कुल है। अब जैसे आर है, आर का मतलब यहाँ बी है, तो यहाँ भी देखो आर का मतलब क्या? बी है, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। अब देखो और क्या है? सी का मतलब यहाँ पे क्या है? एस है, तो यहाँ भी सी का मतलब एस है, यानी दोनों सीरीज सही है, ठीक है। तो बस यहीं से ढूंढो और निकालो वहाँ पे। सी का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे एस है, तो सी का मतलब कितना जाएगा? एस। ए का मतलब वी है, तो एस वी आ जाएगा। पी का मतलब क्या है? यहाँ से देखो ओ है, तो पी का मतलब क्या आ जाएगा? ओ। आई का मतलब क्या है? यहाँ पे एस है, PRAN, आई का कितना है? ओ है, तो पी का क्या था हमारा? एम था, पी का है एम, तो यहाँ पे एम करो, ठीक है। वो लिखने में थोड़ा सा, आई का, पी का क्या है? एम, आई का क्या है? ओ, और टी का क्या था हमारा? एफ, टी का क्या है? एफ, ए का क्या है हमारा? वी, और एल का क्या है? एल का हमारा डब्लू है। तो ये हमारा क्या कोड बन गया? SVMOFVW, 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 यानी कौन सा नंबर? देखो ये देखा ना, SVMOFVW, ये हमारा बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही। कब आया था? देखो SSC CGL में आया था। कब आया था? SSC CGL में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसको जरा क्वेश्चन को देखिए, स्क्रीन में भले टेढ़ा दिख रहा होगा लेकिन कोई नहीं, समझ में तो आ रहा होगा। देखिए क्या बोल रहा है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्गेनाइजेशन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को CBD, किस सांकेतिक भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को CBD WLQ JWYQCL लिखा जाता है? देखिए क्या लिखा जा रहा है? ओके एक मिनट, देखिए ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को क्या लिखा जा रहा है? CBD WLQ JWYQCL लिखा जा रहा है, ठीक है। और ऑपरेशन, ऑपरेशन को क्या लिखा जा रहा है? CXFBWYQCL, ये लिखा जा रहा है, ठीक है। तो सेपरेशन को क्या लिखा जाएगा? किसको? सेपरेशन को, सेपरेशन को ये आई है TION। पहले देखिए मिलान कीजिए, क्या दोनों में जो इधर बोल रहा है वो सही है? O का मतलब यहाँ पे C है, यहाँ भी O का मतलब क्या है? C है, यहाँ P है, ये S है क्या? ऑपरेशन, OPERH, अच्छा ओके,
वहाँ पे ए है, ए का मतलब यहाँ पे क्या है W है, वहाँ भी देखो ए का मतलब क्या है W, यानी सही है ये, ठीक है। अब हमें S सेपरेशन का लिखना है, तो देखो S है, S का मान यहाँ पे कितना, देखो ये O का हो गया, R का हो गया, G का हो गया, A N I और S, S का मान कितना है यहाँ पे J, ठीक है। E का मान क्या है F, अब P का मान क्या है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन X, P का मान क्या है X, A का मान क्या है W, R का मान क्या है B, A का मान क्या है W, T का मान क्या है Y, T का मान Y है, I का मान क्या है यहाँ पे Q, O का मान क्या है C और N का मान क्या है L। J एफ एक्स W B W Y Q C L, यानी C हमारा आंसर है, ठीक है। बॉयज एंड गर्ल्स ध्यान दीजिएगा, कभी कभी बच्चे लिखने में गलती करते हैं, तो लिखने में गलती करते हैं तो पूरा गलत कर बैठते हैं, आता हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, आता हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी देखिए, चलिए बढ़े आगे, ये क्वेश्चन का सी नंबर आ गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, 9वें क्वेश्चन में आ चुके हैं, आप लोग बहुत सही कर रहे हो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या बोल रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सेंट्रल को क्या लिखा है ABCDEFG लिखा है, यदि किसी, क्या बोल रहा है, सेंट्रल को लिखा है ABCDEFG और प्लैनेटेरियम को क्या लिखा है HGFCBDFEIJK लिखा है। तो हमें किसका करना है, लैंटर्न, किसका करना है लैंटर्न। फिर से हम वैसे ही बनाएंगे, जैसे पहले मिलान कर लीजिए क्या सही है। देखिए यहाँ पे L का मान G है, यहाँ भी L का मान G है, A का मान F है, T का मान क्या है यहाँ पे, T का मान कितना है D, तो यहाँ भी T का मान D है, यानी सही है, ठीक है। चलिए आप करते हैं L का मान यहाँ पे कितना है G, तो यहाँ पे रखो G, A का मान कितना है यहाँ पे F, A का मान कितना है यहाँ पे F, ठीक है। A का मान कितना दे रखा है यहाँ पे F दे रखा है ना, तो ये A का मान हो गया F, ओके सही है। A का मान कितना हो गया F, N का मान कितना हो गया C, T का मान कितना हो गया D, और E का मान कितना हो गया B, और R का मान कितना हो गया E, और N का मान कितना हो गया, लैंटर्न है ना N का मान कितना हो गया C, यानी GFCDBEC, ऑप्शन नंबर बी, GFCDBEC, ठीक है, GFCDBE-C, ठीक है, आया समझ में, ओके। तो ये हमारा आंसर हो गया 9वां। चलिए आगे बढ़ते हैं, लगे रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। अगर रोजाना आप ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तो मेरा एक जो सपना है चित्रकूट के युवा और युवतियों को आगे बढ़ाने का, मुझे विश्वास है कि अगर आप ऐसे ही पढ़ते रहेंगे तो आपका मैथ भी स्ट्रांग होगा, जीके भी स्ट्रांग होगा और आप बहुत आगे तक जाएंगे। क्लियर है। चलिए निम्नलिखित क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कोड की का प्रयोग, निम्नलिखित कोड और की, देखो ऊपर कोड लिखा है, नीचे क्या लिखा है की का प्रयोग कर दिया, यदि कोडित को शब्द को विकोडित कीजिए, ठीक है। अब जैसे क्या है लिखा हुआ है ZBYXMNQB, ये लिखा है, वो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कोड को देखिए। अब कोड की क्या देखना है, की मतलब कुंजी देखना है और इस कोड का मतलब निकालना है। तो देखो L कोड है, इसकी कुंजी कितनी है D, X का A, P E Z S J T और Y R Q H M I N G और B T। अब देखिए Z का बनाना है, Z का क्या है यहाँ पे जरा बताइए, S है, Z का क्या है S है, ठीक है। X का क्या है A, नहीं पहले क्या है B, अब B का क्या है T, उसके बाद क्या है Y का क्या है R, उसके बाद क्या है X का क्या है A और M है, M का क्या है I, ठीक है, और उसके बाद क्या है N का क्या है G, और उसके बाद क्या है Q को क्या है H, और उसके बाद क्या है B का क्या है T,
टी है तो क्या बन गया स्ट्रेट। तो कौन सी स्पेलिंग है देखिए STRAIGHT ए नंबर। कौन सा नंबर है ए नंबर। देखो कहाँ आया हुआ है SSC CGL 2015 में आया हुआ है। SSC CGL 2015 में ये आया हुआ प्रश्न है। ठीक है चलिए अच्छा चलो अब इसको करो आप इसको खुद से करोगे। एक तो मैंने आपको बता दिया आप खुद से करोगे। ईस्ट का बनाइए, ऊपर कोड है नीचे की है, बनाइए इसका। ये आप लोग खुद बनाएंगे ठीक है। 11वां नंबर आप लोग खुद बनाएंगे। देखिए कैसे क्या बनाया गया है इसको, कोड कैसे बनेगा, कैसे आगे जाएगा, सब कुछ सब चीज़ देखिए इसको। नीचे पहली पंक्ति में कुछ बड़े अक्षर दिए गए हैं और दूसरी पंक्ति में प्रत्येक अक्षर का एक अंक निर्धारित किया गया है। अंक और अक्षर एक दूसरे के कूट में है। देखो M का क्या है 3, 0 का, O का 5, E का 7, A का 6, S का 2, J का 9, T है। ठीक है तो देखो ईस्ट का बनाना है हमें। किसका बनाना है ईस्ट का। E का कितना है 7 और A का कितना है 6, S का कितना है 2, T का क्या है 4। ठीक है 6 4 6 7 6 2 4 7 6 2 9। कौन सा सी नंबर। देखिए बच्चा कर तो लेता है लेकिन वो जल्दबाजी में गलत कर देता है, जल्दबाजी में गलत कर देता है। आता बच्चों को सब होता है। यही तो परीक्षा होती है जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो एग्जाम में बैठने का प्रेशर जिसने झेल लिया और अच्छे से कर लिया वही आगे निकलता है। ध्यान दीजिएगा ठीक है। तो 11 नंबर का क्या है 7 6 2 4। आगे बढ़ते हैं चलो 12वीं का भी करो ऐसे। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, करो इसको, आंसर निकालो, आंसर निकालो फटाफट देख के कि क्या कोड है क्या कोड नहीं है। ठीक है ये सब PDF आपके मोबाइल में पहुंच जाएगी, PDF भी पहुंच जाएगा आपके मोबाइल में, आपके ग्रुप में। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वह अपने टेलीग्राम में सनराइज करियर एकेडमी सर्च करें। क्या सर्च करें सनराइज, ऐसे सनराइज करियर एकेडमी। ये बच्चे जो है सर्च करो आप लोग सनराइज करियर एकेडमी। जो बच्चे हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं वो सनराइज करियर एकेडमी को सर्च करें, उसमें क्लिक करें, ज्वाइन होएं। वहाँ पर ये सारी PDF आपको दी जाएगी। वहाँ पर क्विज़ भी होता है, तमाम दुनिया का GK GS वहाँ भी दिया जाता है। तो हमारे ग्रुप से जुड़िए सनराइज करियर एकेडमी करके। अच्छा क्या दिया हुआ जरा देखिए, किसी कूट भाषा में अग्रलिखित अक्षरों को संख्या के रूप में निम्नलिखित प्रकार कोडित किया जा रहा है। ठीक है निम्नलिखित प्रकार कोडित किया जा रहा है। तो जरा देखिए क्या बोल रहा है, जरा देखिए A 1 नंबर, D 2 नंबर, I 3 नंबर, L ऐसे करके 9 तक गया है। तो हमें किसका बनाना है। देखो क्या बोल रहा है 1 6 3 5 1 4 9 7 8 4 2, ये इसका बनाना है। अब 1 का नंबर क्या है, 1 का नंबर क्या है A, 6 का नंबर क्या है N और फिर उसके बाद क्या 3 का नंबर क्या है I और उसके बाद जरा देखिए क्या है, एक मिनट, हाँ नंबर ना। फिर उसके बाद क्या है 5 का नंबर क्या है M, उसके बाद है एक का नंबर क्या है A। ठीक है 4 है, 4 का नंबर क्या है L। तो एनिमल बन गया ना। तो एनिमल ये रहा, लेकिन एनिमल तो 3 में है। ठीक है आगे देखते हैं कौन सा नंबर 9 का नंबर क्या है W। ठीक है 7 का नंबर क्या है O। ठीक है और फिर उसके बाद क्या है 8 का नंबर क्या है R। ठीक है और उसके बाद क्या है 4 का नंबर क्या है L और उसके बाद 2 का नंबर क्या है D। तो एनिमल वर्ड कौन सा बन रहा है हमारा A नंबर। ठीक है A नंबर सही है। आज अच्छा जा रहा है आपका, रीजनिंग धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, बहुत अच्छे से होगा, परेशान ना होइएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी कीजिए, इसी तर्ज पर क्वेश्चन नंबर 13 भी कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, किसी कूट भाषा में निम्न अक्षरों को संख्याएं देकर किसी रूप में कोडित किया गया है। A का 1, B का 3, C का 5, D का 2, E का 6, F का 8, G का 4, H का 7। ठीक है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या F D क्या बोल रहा है F E D C G को बनाएगी। तो देखो F का नंबर क्या है 8, E का नंबर क्या है 6, D का नंबर क्या है 2, C का नंबर क्या है 5 और G का नंबर क्या है 4। यानी 8 6 2 5 4, 8 6 2 5 4, 8 6 2 5 4। बी नंबर हमारा सही है। देखो कहाँ आया था SSC FCI में आया था, SSC FCI में, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्या हमारे पास क्वेश्चन, देखो 14 और 15 क्वेश्चन, आज 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। 14 और 15 क्वेश्चन है देखिए। ठीक है क्या बोल रहा है, एक निश्चित कूट भाषा में रैकेट
एक निश्चित कूट भाषा में रैकेट का क्या दिया हुआ है 8 1 3 5 2 4 दिया हुआ है, ठीक है। एक निश्चित कूट भाषा में रैकेट RACKET 8 1 3 5 2 4 दिया हुआ है। तो ट्रैक का क्या होगा, MP पुलिस SI में पूछा गया था, ट्रैक का क्या होगा। तो टी का मान भाई कितना है, यहाँ पे 4 है। R का मान कितना है 8 है। A का मान कितना है 1 है। C का मान कितना है 3 है। K का मान कितना है, तो 4 8 1 3 5, 4 8 1 3 5, कौन सा नंबर, C नंबर, ठीक है। इसका कितना नंबर आया, C नंबर, 4 8 1 3 5, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अब कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। यदि NaSCENT को क्या लिखा जाता है, 2 7 3 4 5 2 6 लिखा जाता है, ठीक है। तो सेंटेंस को क्या लिखा जाएगा, सेंटेंस, बस इसी का कोड उठा के करना है, जो जिसके सामने आ रहा है वही लिख दो। S का क्या है यहाँ पे 3, E का क्या है यहाँ पे 5, N का क्या है 2, T का क्या है 6, E का फिर 5, N का फिर 2 और C का कितना है 4 और E का कितना है 5। 3 5 2 3 5 2 3 5 2 6 5 2 4 5, 3 5 2 3 5 2 6 5 2 4 5, A नंबर, 3 5 2 6 5 2 4 5। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स इसी तरीके से लगे रहिए, मेहनत कीजिए, चित्रकूट का नाम रोशन कीजिए, अपने गाँव का नाम रोशन कीजिए, ठीक है। सबको मौका बार बार नहीं मिलता है, अगर मिला हुआ है तो उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।